यह कहानी एक दुखी विधवा माँ और उसकी बेटियों की है। एक विधवा माँ की 3 सुंदर जवान बेटियां थीं। अब तक उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि वे तीनों अचानक गर्भवती हो गईं। वे ज्यादा बाहर नहीं जाती थीं, न ही किसी से ज्यादा मेल जोल रखती थीं। तो सवाल उठता है, आखिर वह शख्स कौन था जिसने इन तीनों के साथ ऐसा घिनौना काम किया? क्या वह उनका अपना सगा पिता था, या कोई सौतेला भाई, या फिर कोई बाहर का आदमी? अगर आपको सच्चाई पता चल जाए तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन तीनों जवान लड़कियों को एक साथ गर्भवती कर दिया गया। कौन था वह व्यक्ति और उसने ऐसा क्यों किया? ये वीडियो हर इंसान के लिए एक सीख है, इसलिए पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करने से पहले जो नए दोस्त हैं वे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू कर। कहानी है एक दुखी और विधवा महिला की, जिसका नाम था हलीमा। उसके पहले पति का बहुत साल पहले देहांत हो चुका था। पहले पति से उसका एक बेटा था जो उसकी दूसरी शादी के बाद भी अपनी माँ के साथ ही रहता था। बाद में बीबी हलीमा ने दूसरी शादी की। उस पति के साथ उसके 6 बेटियां हुई। वे सभी बेहद सुंदर, शर्मीली और पर्दे में रहने वाली थीं। लेकिन उसका दूसरा पति भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। हलीमा फिर से विधवा हो गई। वह अपनी 6 बेटियों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। दिन भर मेहनत मजदूरी करती थी, लोगों के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती, और वहीं से जो थोड़ा बहुत खाना और पैसे मिलते वहीं उनका सहारा था। उसके पहले पति का बेटा कामरुल उम्र में बड़ा था और शुरू से ही उसी घर में रह रहा था। हलीमा की दूसरी शादी से जो 6 बेटियां थीं वे कामरुल को अपना सगा भाई मानती थीं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जब अचानक एक तूफान आ गया जिसने हलीमा को पूरी तरह से तोड़ दिया। एक दिन उसकी सबसे बड़ी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई। वह बहुत कमजोर महसूस करने लगी, सिर चकराने लगा। पहले किसी को समझ में नहीं आया कि उसे क्या हुआ है, लेकिन जब उसकी हालत और बिगड़ने लगी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेकअप करके कहा, आपकी बेटी तो गर्भवती है। यह सुनते ही हलीमा की दुनिया ही पलट गई। वह हैरान रह गई क्योंकि उसकी बेटियां अभी तक अविवाहित थीं। वे सुंदर, जवान और पर्दे में रहने वाली थीं। तो फिर यह सब कैसे हुआ? किसने किया, कब किया और कैसे किया? हारमिया पहले तो गुस्से में आकर अपनी बेटी को बहुत डांटने लगी, बहुत कुछ सुनाया उसे। लेकिन जब उसकी बेटी रोते रोते कहने लगी, माँ मैंने तो कभी किसी को देखा तक नहीं, मेरी बात पर यकीन करो माँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, तब हलीमा का दिल पसीज गया। उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी बेटी सच बोल रही है। लेकिन इस घटना के कुछ ही दिनों बाद एक के बाद एक उसकी दूसरी और तीसरी बेटी भी गर्भवती हो गई, और सबकी बस एक ही बात थी, हमें कुछ भी नहीं पता। खुदा की कसम, हमें कुछ भी नहीं पता। इस घटना ने उस बेबस औरत को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। वो दिन भर रोती रही, सोचती रही, लेकिन कुछ समझ नहीं पाई। फिर एक दिन वो सुल्तानाबाद के बादशाह शहजादा यायदान के दरबार में हाजिर हुई। उस वक्त दरबार में सब लोग मौजूद थे। बादशाह अपने तख्त पर बैठे एक एक कर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। तभी बीबी हलीमा दरबार में दाखिल हुई। उनका सारा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, कपड़ों पर धूल ही धूल थी, यहाँ तक कि उनके पैरों में जूते भी नहीं थे। उनकी आंखों में बस एक ही सवाल था, मुझे इंसाफ कब मिलेगा बादशाह? बादशाह ने बीबी हलीमा को देखकर पूछा, आप क्यों रो रही हैं? आपको क्या तकलीफ है? बीबी हलीमा इधर उधर देखने लगी और चुप हो गई। वजीर थोड़ा आगे आकर बोले, आप बताइए, आपको क्या हुआ है? दरबार में आई हैं, अपनी बात कहिए, अपनी तकलीफ हमें बताइए। लेकिन बीबी हलीमा बोली, बादशाह हुजूर, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मेरी परेशानी इतनी निजी है कि अगर मैं इसे सबके सामने कहूँ तो कल मेरी कोई इज्जत नहीं बचेगी। बादशाह थोड़े हैरान हुए, लेकिन उस औरत की बेबसी और उसकी आवाज़ में जो दर्द था वो देखकर बोले, उसे अलग से मेरे निजी कमरे में ले जाया जाए, मैं उसकी बात सुनूंगा। एक सिपाही बीबी हलीमा को बादशाह के खास कमरे में ले गया। वहां पहुंचते ही बीबी हलीमा अचानक बादशाह के पैरों में गिर पड़ी, दीवानी की तरह रोने लगी। बादशाह का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, सुनिए, आप मेरी माँ जैसी हैं, आपका दर्द मेरा भी दर्द है,
आपकी जो भी समस्या है मुझसे खुलकर कहिए। अगर मेरे राज्य में कोई दरिंदा है तो मैं उसे जरूर सूली पर चढ़ाऊंगा। तब बीबी हलीमा ने दर्द भरी आवाज में बादशाह यायदान से कहना शुरू किया, हुजूर, मैं एक विधवा औरत हूँ। मेरा पहला शौहर बहुत साल पहले मर गया था। उस शौहर से मेरा एक बेटा है जो अब हमारे साथ ही रहे। फिर मेरी दूसरी शादी हुई और उस शौहर से मुझे 6 बेटियां हुई, लेकिन वक़्त की बेरुखी ने मेरे उस शौहर को भी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने दिया और मैं दोबारा विधवा हो गई। मेरे 6 बच्चों की जिम्मेदारी मेरे सिर पर आ गई। हुजूर, मैं सारा दिन लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती हूँ, उनके बर्तन धोती हूँ, कपड़े साफ करती हूँ। वो लोग जो बचा खुचा खाना मुझे दे देते हैं उसी से मैं अपने बच्चों को जिंदा रखती हूँ। मेरी बेटियाँ बहुत ही शरीफ, सभ्य और पर्दादार हैं। वो कभी अकेले बाहर नहीं जाती। उनके सिर हमेशा ढके रहते हैं और उनकी नज़रें हमेशा झुकी रहती हैं। इसी तरह मेरा जीवन चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी, बार बार चक्कर खाकर गिर रही थी, उसे उल्टी हो रही थी। मैं उसे शहर के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने चेकअप करके कहा, आपकी बेटी गर्भवती है। यह सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी बेटी की तो अब तक शादी भी नहीं हुई थी। मैं कैसे इस बात को सामान्य रूप से स्वीकार कर लेती। मैं बहुत गुस्से में थी। घर लाकर मैंने गुस्से में बेटी को बहुत डांटा, एक थप्पड़ भी मारा और पूछा, किसके साथ ऐसा किया है? ये बच्चा किसका है? लेकिन मेरी बेटी बस रोती रही और मेरे पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, माँ, मुझे नहीं पता। अल्लाह की कसम, मैंने कभी किसी से कोई बात नहीं की, किसी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा, घर से बाहर भी नहीं निकली। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। हुजूर, वो मेरी बेटी है। मैंने उसे जन्म दिया है, प्यार से पाला है। मैं समझ सकती हूँ कि मेरी बेटी कब सच बोल रही है और कब झूठ। मैं समझ गई कि मेरी बेटी सच बोल रही है। मैं चुपचाप सब कुछ सह गई। मेरी बेटी ने बच्चा जना। मैंने उस बच्चे को भी अपने सीने से लगाकर प्यार से पाला। लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी मंझली बेटी की तबीयत भी बिगड़ने लगी। उसे भी शहर के डॉक्टर के पास ले गई और वही बात, आपकी बेटी गर्भवती है। मैं स्तब्ध रह गई। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। ये सब कौन कर रहा है? क्यों कर रहा है? कब और कैसे कर रहा है? हमारे घर में तो कोई आता जाता भी नहीं। मेरी बेटियां भी बाहर नहीं जाती हैं हुजूर। क्या इतना बड़ा संकट हमारे लिए काफ़ी नहीं था? कुछ दिनों बाद मेरी सबसे छोटी बेटी की तबीयत भी बिगड़ने लगी और वो भी गर्भवती निकली। मैंने सब्र किया, चुपचाप अल्लाह से दुआ करने लगी, या अल्लाह, मुझे बता दे ये सब कौन कर रहा है। मुझे किसी तरह का सबूत मिल जाए। तू अल्लाह है, मुझे कोई इशारा दे जिससे मैं समझ सकूं कि मेरी बेटियों के साथ ये घिनौना गुनाह कौन कर रहा है। अब मेरा सब्र टूट चुका है। मैं जानना चाहती हूँ वो कौन है। वो इंसान नहीं, वो हैवान जिसने मेरी मासूम बेटियों की मासूमियत छीन ली और चुपचाप गायब हो गया। मुझे इंसाफ चाहिए हुजूर, मुझे न्याय चाहिए। ये बात कहकर बीबी हलीमा बादशाह के पैरों में गिर पड़ी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह याजदान का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने यह निर्णय लिया कि यह अब केवल एक माँ की समस्या नहीं रही, यह अब पूरे राज्य की इज्जत का सवाल बन चुका है। बीबी हलीमा की बात सुनकर दरबार में गहरी चुप्पी छा गई। बादशाह याजदान अपने सिंहासन से उठे, एक लंबी सांस लेकर बोले, माँ, आपने अब आकर मेरे सामने अपनी शिकायत रखी है। जब आपकी तीनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, आपको तो उसी वक्त मेरे पास आना चाहिए था जब आपकी पहली बेटी गर्भवती हुई थी। अगर आपने तभी शिकायत की होती तो शायद आपकी बाकी 2 बेटियों को यह दिन न देखना पड़ता। लेकिन यह भी सच है कि मजबूर लोग बदनामी के डर से बहुत सारे सच छुपा जाते हैं। अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए ऐसे अपराधों को चुपचाप सहन कर जाते हैं। अपनी बेटियों की खुशी के लिए खुद दर्द सहते हैं और जब यह दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तब जाकर सही फैसला लेते हैं। माँ, आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो बहुत देर से सही फैसला लेते हैं। बीबी हलीमा शर्म से सिर झुका लेती है, रोते हुए कहती हैं, हुजूर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे पहले ही आना चाहिए था, लेकिन जो होना था वो तो हो ही गया। अब मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटियों के गुनहगार को पकड़ा जाए। कौन है वो दरिंदा जो चुपचाप हमारी जिंदगी को तबाह कर रहा है?
बादशाह ने उस महिला की ओर देखा। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। वे बोले, माँ, यहाँ समस्या अब सिर्फ आपकी नहीं है, अब सवाल पूरे राज्य की इज्जत का है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक किसी भी शरीफ पर्दानशीन लड़की की इज्जत लूटी नहीं जा सकती। अगर मेरे राज्य में कोई बेबस माँ खुद को लाचार महसूस करती है तो मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। आप जाइए माँ, आप आराम कीजिए। अब आपकी तकलीफ दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। बीबी हलीमा आंसू भरी आंखों से बादशाह को गले से लगा लेती हैं और फिर अश्रुपूरित आंखों से दरबार से अपने घर लौट जाती है। बादशाह याजदान फिर से दरबार में लौटते हैं और सबकी बातें सुनने लगते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक ही बात लगातार घूम रही होती है। वो मन ही मन सोच रहा था, कौन है वो जो दिन के उजाले में फरिश्ते की तरह घूमता है और रात के अंधेरे में जानवर बनकर एक माँ की 3 मासूम बेटियों की इज्जत लूट लेता है। दरबार समाप्त कर बादशाह अपने कक्ष में गए और अपने वजीर को बुलाया। वजीर ने बादशाह के चेहरे पर एक रहस्यमय साया देखा और पूछा, हुजूर, ऐसा क्या है जो आपको अंदर से खा रहा है? बादशाह दर्द भरे स्वर में बोले, वजीर, मेरे राज्य में ऐसा एक दरिंदा है जिसने ऐसा घिनौना जुर्म किया है जिसे सुनकर जंगल के जानवर भी शर्म से सिर झुका लेंगे। एक असहाय माँ की 3 बेटियों की इज्जत से खेला है वो माँ आज मेरे दरबार में रोती हुई आई थी। क्या यही प्रकृति का नियम है कि ताकतवर लोग कमजोरों पर जुल्म करें? वजीर बोला, यह बहुत बड़ा अपराध है हुजूर, आप बताइए अब हमें क्या करना चाहिए? बादशाह बोले, मैं जानना चाहता हूं कि वो शख्स कौन है, कब आता है, कैसे घर में घुसकर एक बेबस औरत की जिंदगी तबाह कर देता है। हमें उसका नकाब उतारना होगा। वजीर सोचने लगा, फिर धीरे से आगे आया और बोला, हुजूर, दीवारों के भी कान होते हैं। मेरे पास एक उपाय है, पर मैं सबके सामने नहीं कह सकता। बादशाह बोले, मेरे पास आओ और जल्दी बताओ। वजीर बादशाह के कान में एक योजना बताता है जिससे अपराधी को रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। बादशाह तुरंत हुक्म देते हैं कि योजना पर अमल किया जाए। उस रात वजीर एक कुत्ता लेकर बीबी हलीमा के घर पहुंचते। दरवाजा खटखटाने पर बीबी हलीमा दरवाजा खोलती हैं और कहती हैं, वजीर साहब, आप यहाँ? वजीर सम्मान पूर्वक जवाब देते हैं, अम्मा जान, आपने जो दुख की बात बादशाह को बताई उसके बाद से वो सो नहीं पाए। हम जरूर उस दरिंदे को पकड़ेंगे, लेकिन हमें थोड़ा समय चाहिए। बीबी हलीमा कुत्ते को देखकर हैरान होकर पूछती हैं, कुत्ता क्यों लाए हैं? वजीर कहते हैं, पहले घर के अंदर चलिए, फिर सब समझाता हूं। अंदर जाकर वजीर कहते हैं, आज रात इस कुत्ते की मदद से हम उस अपराधी का नकाब उतारेंगे। आपको सबको चुप रहना होगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर योजना सफल होती है तो हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। वो कुत्ते को ऐसे स्थान पर बांध देते हैं जहां से कोई कूदकर अंदर आ सकता है। वो कहते हैं, कोई शोर नहीं करेगा। जैसे ही वह आदमी घर में घुसेगा, कुत्ता भौंकना शुरू करेगा और हमारे सिपाही तुरंत कार्रवाई करेंगे। 2 सिपाहियों को घर के पास तैनात किया जाता है। वजीर बीबी हलीमा और उनकी बेटियों को सांत्वना देकर वहां से चले जाते हैं और बादशाह को सारी बात बताते हैं। बादशाह पूछते हैं, काम ठीक से किया गया? वजीर जवाब देते हैं, हाँ हुजूर, अगर वो दरिंदा आज रात भी आया तो वह जीवित नहीं बचेगा। धीरे धीरे रात बीतती है। पूरे गांव में सन्नाटा था। चांद की रोशनी में डर और शांति फैली हुई थी। आधी रात को बीबी हलीमा के घर की छत पर एक साया दिखता है। एक आदमी छत से कूदकर नीचे आता है। जैसे ही वह आता है, कुत्ता भौंकने लगता है। कुत्ते की जोरदार आवाज से बीबी हलीमा और उनकी बेटियां जाग जाती हैं। सिपाही दौड़कर अंदर आते हैं। वो आदमी भागना चाहता है, लेकिन सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। उसके चेहरे पर काला कपड़ा था। जब सिपाही कपड़ा खींचते हैं, बीबी हलीमा और उनकी बेटियां चीख उठती हैं। वो और कोई नहीं बल्कि उनका सौतेला बेटा कामरुल था। वही कामरुल जिसे उन्होंने हमेशा अपने बेटे जैसा पाला था। कामरुल बीबी हलीमा के पहले पति का बेटा था। उसकी मां की मृत्यु के बाद बीबी हलीमा ने उसके पिता से विवाह किया था। बीबी हलीमा ने कभी भी अपने बेटे और सौतेले बेटे में फर्क नहीं किया, लेकिन वही कामरुल उनके साथ ऐसा विश्वासघात करेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। बीबी हलीमा ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थूक दिया और कहा, जानवर, एक बार भी शर्म नहीं आई। कामरुल दरबार में झुका खड़ा था।
बादशाह तलवार निकालते हुए बोले, सच सच बता, क्यों किया तूने ये सब? डर के मारे कामरुल बोलता है, हुजूर, मैं बीबी हलीमा का सौतेला बेटा हूं। जब मां मरी तो पिताजी ने हलीमा से शादी की। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, पर मैं अंदर से उन्हें नापसंद करता था। जब उनकी बेटियां बड़ी होने लगीं, उनका सौंदर्य देखकर मेरा मन बदलने लगा। मैं जानता था कि वो मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगी, इसलिए मैंने हकीम से एक ऐसी जड़ी बूटी ली जिससे लोग बेहोश हो जाते थे। रात को मैं छत से घर में घुसता, सबको बेहोश करता और फिर अपने घिनौने इरादे पूरे करता। मैं उन्हें ऐसे तैयार कर देता कि सुबह उन्हें कुछ याद ना रहे। ये कई बार हुआ। अगर मुझे पता होता कि बाहर कुत्ता है तो मैं लौट जाता, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए कल रात पकड़ा गया। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने एक इशारा किया। वजीर ने तलवार से एक ही वार में कामरुल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दरबार में इंसाफ हुआ। बादशाह बीबी हलीमा से बोले, अम्मा, अगर आप पहले आ जाती तो आपकी बेटियों को इतना कष्ट ना होता। अब जो हुआ सो हुआ। मैं वादा करता हूं आपकी 3 बेटियों को उनका हक दिलाऊंगा। बादशाह ने 3 योग्य ईमानदार युवकों को बुलाकर बीबी हलीमा की 3 बेटियों से उनका विवाह करवा दिया। उन्हें धन संपत्ति दी गई। बीबी हलीमा रोते हुए बादशाह के पैरों में गिर पड़ी और बार बार शुक्रिया अदा किया। बादशाह बोले, जब आपकी बाकी बेटियां विवाह योग्य होंगी मुझे बताइएगा, मैं उनके लिए अच्छे वर ढूंढूंगा। मेरे राज्य में कोई भी बेटी असहाय नहीं है। हर माँ मेरी माँ है और हर बहन मेरी बहन। इस तरह उस नेक बादशाह ने एक माँ को उसका हक और एक दरिंदे को उसकी सजा दी। प्रिय दर्शक, इस घटना के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और कहानियां देखने के लिए लिखिए